बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल आलमीन जिसने सारी कायनात को बनाया है, रब्बुल आलमीन की जात इंसानों को आजमाती है। कभी इज्जत देकर और कभी जिल्लत देकर, कभी सेहत के साथ और कभी बीमारी के साथ, कभी नफे के साथ और कभी नुकसान के साथ, कभी खुशी के साथ और कभी गमी के साथ। इन सारी चीजों से अल्लाह देखते हैं कि कौन और उसका तरीकाकार और उसका मामला कैसे है। ये होती क्या है, इंसान के ऊपर एक आजमाइश होती है। अल्लाह देखना चाहते हैं कि अगर मैंने इसको इज्जत दी है तो क्या इसने शुक्र अदा किया, अगर जिल्लत में रखा तो क्या इसने शिकवा किया। और जो अल्लाह के बंदे होते हैं वो अल्लाह के शुक्रगुजार होते हैं। शुक्र और सब्र दो चीजें ऐसी हैं। आज मैं आपके सामने एक ऐसे मियां बीवी की मिसाल पेश करने लगा जिन्होंने अपनी वफा की मिसाल को ऐसे कायम किया कि अल्लाह ने उनको इतना माल से नवाजा, इतना माल से नवाजा कि हर तरह की दुनिया की जो मामला थे, यानी कि जानवर थे, जमीनें थी, नौकर चाकर थे और इसके साथ बड़ी आला हुक्मरानी थी, यानी कि उनके पास इतना पैसा था। कुदरत खुदा की हुआ ऐसे कि हालात बदलते हुए देर नहीं लगती। इनके मुंह के ऊपर हमेशा एक ही बात रहती थी कि हम अल्लाह का शुक्र अदा करने वाले हैं, हम अल्लाह की जो बुजुर्गी है वो बयान करते हैं, अल्लाह की तारीफ करते हैं, अल्लाह की हम्द करते हैं। कुदरत ने एक आजमाइश आ गई और आजमाइश के अंदर इस साहिब के बेटे जो हैं वो इनसे यानी कि अल्लाह के पास चले गए और घर के अंदर तरह तरह की मसाइब और इनकी जो दीगर बीवियां थी वो भी इनसे दूर चले गई। इनसे उन्होंने अपनी जुदाई इख्तियार कर ली। पहले माल गया, फिर औलाद गई और औलाद के साथ साथ जो करीबी थे वो भी गए। हुआ ये कि इनको अल्लाह की तरफ से आजमाइश के तौर पर बीमारी आ गई और बीमारी पूरे जिस्म के अंदर जो है उसके असरात जो रूनमा हो गए। जो अपने थे वो भी दूर चले गए, पराए तो आ ही नहीं सकते थे, अपनों ने साथ छोड़ दिया और माल भी चला गया और बच्चे भी चले गए और जमीनें भी चले गई और मुआशी भी चले गए। लेकिन ये इस हालत के अंदर भी अल्लाह के शुक्रगुजार रहे। लेकिन इनकी एक बीवी थी जो बड़ी वफादार थी। उन्होंने देखा कि जब ये मोहल्लात थे, जब इनके नौकर चाकर थे, जब इनके सारे मामला थे तो इन्होंने मेरे ऊपर बड़ा एहसान किया, मेरे साथ बड़ी मोहब्बत करने वाले थे। आज ये मिसाल हमें मिलती नहीं है। किसी को थोड़ा सा मामला ना हो तो उसकी अपने मामले पर जरब जब लगती नजर आती है तो वो छोड़ के भाग जाते हैं, क्योंकि हमारे लोग जो हैं वो मतलब तक रहते हैं। जब तक मतलब है तो सब उसके साथ हैं, जब मतलब निकलता है तो कोई किसी को बुलाकर भी राजी नहीं होता। तो बीवी ने कहा इन्होंने मेरे ऊपर एहसान किया है। बहुत कम लोग होते हैं जो एहसानमंद होते हैं, अदरवाइज लोग एहसान फरामोश होते हैं, वो दूसरे को तरफ देखते भी नहीं है। तो एहसानमंद बीवी ने उनकी खिदमत की, इतनी खिदमत की कि जब लोगों ने इनको उनकी बस्ती से निकाल दिया, जब बस्ती से निकाला अब कुछ नहीं पास बचा, तो इनकी जो बीवी है वो घरों के अंदर काम करती है और वहां से जो खाना मिलता है वो लाकर अपने खाउंद को खिलाती है बस्ती से बाहर। लेकिन खुदा का करना ऐसा हुआ कि ये चंद रोज तो चलता रहा, लेकिन एक और जो है इनके ऊपर आजमाइश आ गई कि लोगों ने इनकी बीवी को अपने घर के अंदर काम करने से मना कर दिया। उनका क्योंकि तेरा खामद बीमार है
कहीं उनकी बीमारी हमारे घरों में शिफ्ट ना हो जाए, तो उन्होंने इनसे काम भी जुड़ा दिया। और ये जो सिलसिला कार था तकलीफ का, बाज आला जो लोग हैं जिन पर अल्लाह की रहमत है, जिन पर अल्लाह राजी है, उन हजरात के नजदीक बाज के पास है कि 2 साल, बाज ने कहा है कि 3 साल, और एक रवायत के मुताबिक 18 साल तक बीमार रहे। 18 साल तक वो बीवी अपने खामद की खिदमत करती रही, और अगर उनको कज़ा हाजत होती तो उसके लिए वो भाग दौड़ करती, उनको मदद देती, उनकी कज़ा हाजत करवाती, उनके लिए बिस्तर लगाती, उनके लिए नरम जगह बनाती, उनकी दवाइयां और उनका जो भी उस वक्त का मामला था वो करती, सारा मामला वो करती थी। दवाइयों से मुराद मेरा मतलब यह है कि वो उनका ख्याल करती, जो भी वो कर सकती थी वो करती। सारे छोड़ गए। अपने करीबियों ने कह दिया कि पता नहीं इनके ऊपर कौन सी अल्लाह माफ करे गुनाह का मामला है कि जो इन्होंने ये इनके साथ मामला हुआ कि इतनी सख्त आजमाइश के अंदर आ गए। जब वो किसी ने करीबी ने ये बात कही कि इतनी बदबू आ रही है, इतनी आ रही है, तो पता नहीं कौन से गुनाह में है ये, तो ये साहिब जो थे तकलीफ में थे, और जब कोई अपना करीबी आके ये बात कह दे तो और तकलीफ बढ़ जाती है। तो उन्होंने अपने रब की तरफ रजू किया, अल्लाह की तरफ रजू किया, ए मालिक कायनात, मैं तेरा गुनहगार, मैं तेरा बंदा हूं, मुझे तकलीफ है, ए अल्लाह तू मुझे शफा अता फरमा दे। तो जब उन्होंने शफा के लिए रब की बारगाह के अंदर दरखास्त की कि अल्लाह तू मेरी दरखास्त को कबूल फरमा, अल्लाह तू मेरे जो मुश्किलें उनको आसान कर दे, अल्लाह मेरी बीमारियों को शफा में बदल दे, तेरे सिवा कोई नहीं है जो इनको शफा में बदल सके। जब उन्होंने अल्लाह की बारगाह के अंदर ऐसी रिक्वेस्ट की, रब की बारगाह के अंदर गिड़गड़ाए, रोए, और जब अल्लाह की बारगाह के अंदर ये बात की तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, मेरे बंदे तू बस एक काम कर, अपने पांव को जमीन के ऊपर जोर से मार दे। जब जोर से मारा तो जमीन से पानी उछल के बाहर आ गया, क्योंकि पुकारा उस रब को है जो रब कहता है मुझसे मांगो, मैं तुम्हारी जो इल्तिजा है उसे पूरे करूंगा, मैं तुम्हारे मसाइल को हल कर दूंगा। तो अल्लाह की जात ने कहा, आप जमीन के ऊपर पांव को मारे, उन्होंने मारा तो नीचे से पानी निकला, तो कहा इस पानी को अपने ऊपर डालो। जैसे उन्होंने अपने ऊपर पानी को डालना शुरू किया, पूरा जो जिस्म है बीमारी से सेहतयाबी की तरफ आ गया, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसा फजल किया, ऐसा फजल किया कि वो बिल्कुल तंदुरुस्त तवाना बन गए। और फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनके ऊपर अपने कर्म की बारिशें की, इतनी बारिश की, इतनी बारिश कर्म की कि उन्हें जो उनसे लिया था उनका कई गुने बढ़ाकर उनको लौटा दिया। लेकिन यहां बात वो समझने वाली, इतनी तकलीफ के अंदर, इतने मसाइब के अंदर, इतनी आजमाइश के अंदर, इतने दुख के अंदर, इतनी परेशानी के अंदर, इन सारे मामलों में अगर उन्होंने नहीं छोड़ा तो वो अल्लाह का दर नहीं छोड़ा कि अल्लाह का जो दर है वो हकीकी दर है, इसको मैं छोड़कर नहीं जा सकता। और उनकी बीवी ने भी अपने खामद का जो रास्ता है उसको नहीं छोड़ा, वो भी इसके ऊपर खड़ी रही कि मैं अपने खामद की खिदमत करूंगी, उनके साथ मोहब्बत वाला मामला पेश करूंगी, और मैं जो हो सका मैं अपने खामद के साथ करूंगी, और वफा की मिसाल को कायम करके रहूंगी। और उन्होंने अल्लाह की जात को राजी करने के लिए अपने खामद की इंतहा से ज्यादा उन्होंने खिदमत की। और जो लोग, जो औरतें अपने खामद की खिदमत करती हैं, जो उनके दुख और सुख के साथी बन जाती हैं, जो उनका ख्याल करती हैं, जो उनके लिए जो मामलात हैं बेहतर से बेहतर जो कर सकती हैं वो करती हैं, अल्लाह की जात उनके ऊपर राजी हो जाती है। क्योंकि तकलीफ आती हैं, आजमाइशें आती हैं, और बीमारियां आती हैं, परेशानियां आती हैं, इन सब के बावजूद जो अल्लाह के होकर रह जाते हैं कि नहीं, अल्लाह इन सारे मामलात में आसानी पैदा करती है। इसलिए नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मोमिन का मामला बड़ा ही मुख्तलिफ है। जब इसको कोई बीमारी आती है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इसके गुनाहों को झाड़ देते हैं, और जब इनको कुछ खुशी मिलती है
तब भी इनके गुनाहों की माफ़ी होती है। वो किस तरह जिसका मफहूम है कि जब मोमिन को तकलीफ आती है तो तब भी वो कहता है कि अल्लाह का शुक्र है, जब बीमारी आती है या जब वो आसानी में आता है तब भी अल्लाह का शुक्र अदा करता है। बीमारी परेशानी में गुनाह जड़ते हैं और जब कोई नेमत मिलती है उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। तो मोमिन को दोनों तरीकों से फायदा है। इसलिए रब के साथ, रब की तरफ अपना रजू करना चाहिए, अल्लाह के साथ मोहब्बत डालनी चाहिए, अल्लाह के आगे इल्तिजा करनी चाहिए। अल्लाह के आगे मैं दुआ करता हूँ अल्लाह हमें समझ की अमल के अल्लाह तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।